आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत का खास प्रोग्राम मॉर्निंग न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। इस नई सुबह के साथ जहां हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सबसे ताजा, सबसे अहम और सबसे भरोसेमंद खबरें। सुबह की शुरुआत के साथ ही हम नजर डालेंगे उन बड़ी खबरों पर जो आपके दिन की दिशा तय कर सकती हैं, चाहे वो राजनीति से जुड़ी बड़ी हलचल हो या देश की अर्थव्यवस्था के नए अपडेट्स हो, अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं की अहम जानकारियां हो या फिर खेल जगत की ताजा उपलब्धियां। हमारा प्रयास है कि आपका दिन की शुरुआत सही, सटीक और पूरी जानकारी के साथ हो ताकि आप हर स्थिति के लिए रहें तैयार। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की सबसे बड़ी, सबसे महत्वपूर्ण खबरों के साथ। मोदी मैक्रो की मौजूदगी में इनोवेशन को मिला अंतर्राष्ट्रीय मंच। जी हां, भारत इनोवेशन 2026 का आज समापन होगा। इस 3 दिवसीय कार्यक्रम में डीप टेक, नवाचार, स्टार्टअप पिच, पैनल चर्चाएं, B2B मीटिंग्स और निवेशक नेटवर्किंग जैसी गतिविधियां शामिल हैं, जिनका उद्देश्य भारत फ्रांस तकनीकी सहयोग और वैश्विक इनोवेशन साझेदारी को मजबूत करना है। 16-17 जून को ईवीएन में वैश्विक नेताओं के साथ पीएम मोदी की बैठक। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज और कल यानी 16-17 जून को फ्रांस के ईवीएन शहर में होने वाली G7 समिट में शामिल होंगे, जहां वो G7 देशों के नेताओं और अन्य आमंत्रित देशों के साथ वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करने वाले। तमिलनाडु में नवनिर्वाचित विधायकों के लिए आज 16 और 17 जून को 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसका उद्घाटन आज मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय करेंगे। इस दौरान विधायकों को विधानसभा की कार्यप्रणाली और सदन की प्रतिक्रियाओं के बारे में प्रशिक्षण दिया जाएगा। यूपी में युवाओं के लिए बड़ा मौका, 16 जून को रोजगार मेला लगेगा। जी हां, उत्तर प्रदेश के भदोही में जिला सेवा योजन कार्यालय द्वारा आज रोजगार मेला आयोजित होने जा रहा है, जिसमें लगभग 900 पदों पर भर्ती की जाएगी। इस जॉब फेयर में 10वीं 12वीं स्नातक, ITI, डिप्लोमा और पोस्ट ग्रेजुएट उम्मीदवार भाग ले सकते हैं और चयन प्रक्रिया पूरी तरीके से निःशुल्क होगी। मध्य प्रदेश में TET नियमों के खिलाफ शिक्षकों का प्रदर्शन। धार में मध्य प्रदेश शिक्षक कांग्रेस के TET परीक्षा और शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2017 के संशोधनों के विरोध में आज ज्ञापन सौंपने का निर्णय लिया गया है। संगठन का कहना है कि संशोधित नियम स्पष्ट नहीं है और शिक्षकों पर अनावश्यक दबाव डाला जा रहा है, इसीलिए पूरे प्रदेश में जिला मुख्यालयों पर प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा। छत्तीसगढ़ में 16 जून से शुरू होगा स्कूल शिक्षा सत्र। जी हाँ, छत्तीसगढ़ में आज से गर्मियों की छुट्टियों के बाद सभी स्कूल दोबारा खुलेंगे और इसी दिन में शाला प्रवेश उत्सव 2026 की शुरुआत होगी। इस दौरान नए छात्रों का दाखिला, मुफ्त किताबें, यूनिफॉर्म और अन्य सुविधाओं का वितरण भी किया जाएगा। बरेका गोल्फ कोर्स में 16 जून यानी आज से नेक्स्ट जेन गोल्फ टूर्नामेंट होगा। जी हां, वाराणसी स्थित बेरका गोल्फ कोर्स में आज 18 जून तक DP वर्ल्ड PGTI नेक्स्ट गोल्फ टूर्नामेंट 2026 का आयोजन किया जाएगा, जिसकी मेजबानी बनारस रेल इंजन कारखाना करेगा। इस राष्ट्रीय स्तर के टूर्नामेंट का उद्देश्य बढ़ते उभरते गोल्फ खिलाड़ियों को एक नया मंच प्रदान करना है। वर्षा ऋतु में संरक्षण के लिए धमतरी में मछली पकड़ने पर रोक। जी हां, धमतरी जिले में आज से 15 अगस्त तक सभी नदी नालों और जलाशयों में मछली पकड़ने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। वर्षा ऋतु में मछलियों के प्रजनन और जलीय जैव विविधता के संरक्षण को ध्यान में रखते हुए ये निर्णय लिया गया है। उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्यवाही भी की जाएगी। करनाल, जींद समेत 5 जिले NCR से बाहर करने पर चर्चा तेज। हरियाणा में NCR प्लानिंग बोर्ड की आज होने वाली बैठक में करनाल, जींद, भिवानी, मनेंद्रगढ़, साथ ही साथ चरखी दादरी सहित 5 जिलों को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से बाहर करने के प्रस्ताव पर चर्चा होगी। प्रस्ताव लागू होने पर हरियाणा का NCR क्षेत्र लगभग 60% तक घट सकता है और सीमा केवल दिल्ली से 100 किलोमीटर के दायरे तक सीमित की जा सकती है। भारत में 16 जून को मौसम का मिला जुला रूप, कहीं गर्मी कहीं बारिश का असर। जी हां, भारत में आज मौसम अलग अलग क्षेत्रों में भिन्न रहेगा। उत्तर भारत के कई राज्यों में तेज गर्मी और हीट वेव की स्थिति बनी रह सकती है, जबकि दक्षिण और पूर्वोत्तर क्षेत्रों में हल्की मध्यम बारिश और बादल छाए रहने की संभावना जताई गई है। अब बात करते हैं आज के इतिहास की, यानी उन खास पलों की जिन्होंने आज के दिन इतिहास के पन्नों में अपनी एक अमिट छाप छोड़ी थी। हर दिन अपने साथ कुछ ऐसी यादें और घटनाएं लेकर आता है जिन्हें दुनिया को बदल दिया। कहीं आज बड़ी खोज हुई तो कहीं ऐतिहासिक समझौता हुआ तो कहीं किसी महान व्यक्तित्व ने जन्म लिया। इस दुनिया को अलविदा कहा। तो आइए जानते हैं कि आज की तारीख इतिहास के किन किन सुनहरे और महत्वपूर्ण अध्याय से जुड़ी हुई है। आज का इतिहास। 1779 में स्पेन के ब्रिटेन के खिलाफ जंग का आगाज हुआ। 1925 में राष्ट्रवादी नेता चित्तरंजन दास का निधन हुआ।
1979 में सीरिया के मुस्लिम ब्रदरहुड के साथ संघर्ष में 62 शेखों की मौत हुई। 2008 में कैलिफोर्निया में समलैंगिक जोड़ों की शादी करने की इजाजत मिली। साल 2012 में आज के दिन ही चीन ने अंतरिक्ष यान शैनझोउ 9 लॉन्च किया। इतिहास के बाद अब बात करेंगे फिटनेस की। गर्मी का मौसम आते ही पसीना, धूप और गर्म हवा के साथ आमतौर पर स्किन ऑयली हो जाती है, लेकिन कुछ लोगों की स्किन इस समय भी ड्राई यानी रूखी बनी रहती है। एक आम समस्या है, लेकिन अगर इसे अंदर नजरअंदाज किया जाए तो खुजली, जलन, रैशेज और स्किन डैमेज जैसी दिक्कतें बढ़ जाती हैं। सही देखभाल से इसे आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। ये जानते हैं कि समर्स में स्किन को हेल्दी और फिट रखने के आखिर क्या टिप्स है। गर्मी में भी स्किन को नमी की जरूरत होती है, इसलिए दिन में 2 बार हल्का मॉइस्चराइजर जरूर लगाएं। बहुत गर्म पानी स्किन पर नेचुरल ऑयल्स को खत्म कर देता है और ड्राइनेस बढ़ा देता है, इसलिए ये ना लगाएं। दिन में लगभग 8 से 10 ग्लास पानी पीने से स्किन अंदर से हाइड्रेट रहती है और ड्राइनेस कम होती है। हार्श केमिकल वाले फेस वॉश स्किन को रूखा बना देते हैं, इसीलिए सॉफ्ट क्लेंजर चुनें। धूप स्किन को डिहाइड्रेट कर सकती है और डैमेज कर सकती है, इसीलिए SPF 30+ सनस्क्रीन जरूर लगाएं। तो दोस्तों, ये तो थी आज की प्रमुख और अहम खबरें जिनके साथ हमने आपके दिन की शुरुआत की। उम्मीद है कि ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी और आपको देश दुनिया की ताजा परिस्थितियों से अपडेट रखा होगा। फिर मिलेंगे अगली सुबह नई खबरों के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।